हेलो भाई, सबसे पहले तो आप लोग को नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों सभी के। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्साइटेड होंगे स्टॉक मार्केट सीखने की। और काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस सीरीज का, मतलब इस सीरीज को लाया जाए यूट्यूब, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब रेडी है। बेसिक टू एडवांस, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के लिए, उतना हम लोग जितना हम लोग को आता है उतना सिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम लोग का जो वेबकैम का कैमरा है वो अभी आने वाला है। तो उसको हमने ऑर्डर किया है, तो अभी लैपटॉप के कैमरे से मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि मार्केट में अगर आपको उतरना है तो क्या क्या चीज़ें जाननी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जिनको शेयर का डेफिनेशन नहीं पता, स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन नहीं पता, और स्टॉक मार्केट में आके वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और पैसे को लूज करते हैं। तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक आपको इन्वेस्टर, ट्रेडर या फिर जो भी करे स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को हम लोग थोड़ा स्लोली लेके चलेंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग फास्ट फास्ट लेके चलेंगे तो फिर थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक बिगनर बंदे के लिए बनाया जा रहा है इस कोर्स को। और यूट्यूब पे टोटली ये कोर्स फ्री है। और आप अगर पूछना चाहो कि आप कौन हो, तो मैं पिछले कुछ 2-2.5 साल से मार्केट में हूँ और मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात बाद में करते हैं, पहले आप फोकस कीजिए नॉलेज पे। तो क्या होता है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं पिछले किस दुनिया से हूँ, और हम लोग का एक यूट्यूब पे चैनल था, तो हमने सोचा कि ये वीडियो आनी चाहिए यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और स्टेप बाय स्टेप जितने भी चीज़ें हैं सब आती रहेंगी। चलिए आइए जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट सीखने से पहले सबसे पहले तो ये अभी के लिए छोड़ देना है कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है कि लॉस कमाना। अभी के लिए सिर्फ सीखने पे फोकस। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस समझते हैं कि शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर। देखिए, किसी कंपनी में अगर हम चाहते हैं 1% का मालिकाना हक मेरा हो, सपोज कीजिए टाटा पावर का शेयर है, टाटा मोटर का, आप चाहते हो उसकी 1%, उस कंपनी के 100% में से 1%, मतलब कंपनी के मालिक आप हो। तो ऐसा डायरेक्ट आप कंपनी तो खरीद नहीं सकते, आपको क्या करना है कि उस कंपनी का 1% शेयर खरीद। शेयर का मतलब आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हो, आप उस कंपनी के ऑनर बन रहे हो 1% के, केवल 1% से। तो शेयर क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी में शेयर बाय करते हैं, जितना भी परसेंटेज का बाय करते हैं उतने परसेंटेज का हम उसमें ओनरशिप पा लेते हैं। जैसे टाटा मोटर में हमने 1% का स्टेक बाय किया, तो हम लोग 1% के ओनर हो गए टाटा मोटर। ठीक है, शेयर क्या हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट। व्हाट इज शेयर मार्केट। देखिए, शेयर की बाइंग सेलिंग जहां होती है, ठीक है, शेयर की खरीद बिक्री जहां होती है उसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, शेयर मार्केट क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने डायरेक्ट अकाउंट से, मतलब जो डायरेक्ट डीमैट अकाउंट होता है, सॉरी डायरेक्ट मेन अकाउंट होता है, उससे शेयर बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। एक अलग तरह का अकाउंट होता है, एक खास तरह का अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ केसेस में सुने हैं कि भैया डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे, मतलब कॉमर्स में पढ़ाया भी जाता है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या है कि अगर आपको शेयर्स बाय करना है म्यूचुअल फंड में, मतलब तमाम तरह की चीजें स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा मैं हम कहाँ खोलें, आपको जहां अच्छा लगे वहां आप खोलें। हमारे ओर से कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप सजेस्ट कर दो, तो 2-3 डीमैट अकाउंट जो बेस्ट है इंडिया में, उनका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, बिना किसी प्रॉफिट लॉस, बिना किसी परमिशन। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आप डीमैट अकाउंट से ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करोगे, सिंपल समझो। देखो, मेन अकाउंट से पैसे को डीमैट अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेड और इन्वेस्ट करो। और हाँ, एक पॉइंट और है, समझो कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
देखो, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट आपका मतलब एक जनरल आइडेंटिटी होती है आधार, और इनकम टैक्स का जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पैन कार्ड। ठीक है, अब एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और एफएनओ में ट्रेड करना है तो 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो ऑन रहना चाहिए, वर्किंग रहना चाहिए, जो लिंक किया गया था। ठीक है, समझ गए, ताकि वो ऑथराइज के लिए ओटीपी वगैरह आता है तो हो जाता है। डीमैट का क्लियर हो गया। शेयर बाइंग सेलिंग कैसे करना है इसके लिए एक अलग से शॉर्ट्स आ जाएगा, उसके लिए टेंशन ज्यादा लेंदी नहीं करते वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो आती है कि अब एक बात बताइए कि अब मैंने डीमैट अकाउंट सर खोल लिया, अब मेरे को ट्रेड करना है। अब मेरे को ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड करूं? देखिए सिंपल, आप ट्रेड करने जाओगे तो देखो क्या होता है कि बाइंग सेलिंग कैसे होती है मार्केट में, नए फ्रेश शेयर रोज इशू नहीं होता। देखिए क्या होता है कि एक बंदा जो है, आप शेयर अगर बाय करना चाहते हो तो कोई बंदा अगर सेल करना चाहेगा तभी आप बाय कर पाओगे। इसको बोला जाता है एक्सचेंज। शेयर आपके बीच आपस में लोगों के बीच एक्सचेंज होता रहता है मार्केट में। ठीक है, सपोज कीजिए कि ए पार्टी आप हो, आप ए पार्टी हो और बी पार्टी मतलब कोई और है, समझिए। तो बी पार्टी अगर टाटा पावर का शेयर बेचना चाहता है तो ही आप खरीद पाओगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बी पार्टी शेयर बेचना चाह रहा हो देन आप खरीद पाओगे, अगर वो नहीं बेचना चाह रहा है तो आप खरीद नहीं पाओगे। तो इसका क्या मतलब है, शेयर एक्सचेंज होते हैं। आप कभी मतलब ऐसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो, शूज वगैरह या फिर ड्रेसेस वगैरह या फिर शर्ट पैंट खरीद लेते हो और कुछ डैमेज आ जाता है तो आप कहते हो ना सर हमको एक्सचेंज करके उसी वैल्यू में मेरे को दूसरा चीज दे दो, दूसरी शर्ट दे दो, दूसरी पैंट दे दो या फिर दूसरा कुछ दो। समझ पा रहे हो? तो शेयर एक्सचेंज होते हैं आपस में एक दूसरे के। ठीक है, अब हम एक्सचेंज करने के लिए शेयर को, एक एक्सचेंज को मतलब दो एक्सचेंजेस हमारे पास इंडिया में है तो बहुत सारे, लेकिन अभी करंटली दो वर्किंग है। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का नाम आपने सुना है, बीएससी का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों का काम क्या है सर? अब देखो एनएससी पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एनएससी का लोगो है। हाँ, तो अब एनएससी के बारे में जानते हैं कि देखिए क्या होता है कि एनएससी, तो एनएससी क्या करता है, एनएससी और बीएससी क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करवाने का काम करते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाओगे तो आप अपने डीमेट अकाउंट में जब शेयर मतलब कोई शेयर बाय करने के लिए जाओगे, प्लेस करने जाओगे ऑर्डर, तो आपसे आपका ब्रोकर पूछेगा भैया एनएससी पे बाय करें या फिर बीएससी पे बाय करें आपका शेयर। तो इसका क्या मतलब है, एनएससी पे बाय करना चाहिए या फिर बीएससी पे बाय करना चाहिए, ये भी समझा दो। देखिए नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंजेस का काम क्या होता है, देखो सिंपली स्टॉक एक्सचेंजेस पे क्या होता है कि बाइंग सेलिंग ऑर्डर प्लेस होते हैं। जैसे आपने अपना ऑर्डर डाल दिया एनएससी पे, ठीक है, आपने अपना ऑर्डर कहाँ डाला एनएससी पे, और बी पार्टी जो टाटा पावर का शेयर आपको मतलब सेल करने वाला उसने भी ऑर्डर डाल दिया एनएससी पे। तो एक्सचेंज क्या करता है, हम लोग को बस मैच कराने का काम करता है, मतलब हम लोग के बीच का जो एक्सचेंज का प्रोसेस हो एक्सचेंज करता है। और भी बहुत सारे काम है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में। एक्सचेंज सिंपली काम क्या करता है कि हम लोग के जो शेयर को एक्सचेंज कराने का काम। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, अब बीएससी क्या करता है सर, बीएससी भी सेम ही काम करता है, शेयर को एक्सचेंज कराने का काम करता है। जैसे कि ए पार्टी ने कोई मतलब कोई ए पार्टी है जो शेयर खरीदना चाहता है और बी पार्टी है शेयर बेचना चाहता है, बस इनको क्या करना है कि एक्सचेंज में मैच करा देना है और कुछ नहीं। अब एनएससी के वेबसाइट पे आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। एनएससी का ऑप्शन चेन है, देखो इंडेक्स का है, यहाँ पे आपको इक्विटी के सब चीज मतलब ऑल रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, FII डेटा, ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन अभी एनएससी बीएससी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनका काम क्या है, सिंपली ये शेयर को सिर्फ एक्सचेंज कराने का काम करते हैं और कुछ नहीं। सिंपल समझो, ठीक है। अब आइए आगे आगे चलते हैं। बीएससी भी समझ आ गया कि ये सिर्फ एक्सचेंज कराने का काम करते हैं शेयर्स को। अभी सिंपल समझो, सिर्फ एक्सचेंज कराने का काम करते हैं, ए पार्टी से बी पार्टी को मिलो ना, बी पार्टी से ए पार्टी को मिलो। ठीक है, अब आगे चलो। अब सर हमने तो एनएससी बीएससी डीमैट अकाउंट शेयर और शेयर मार्केट क्या होता है सीख। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।
और अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे। टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स रेडी कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट वगैरह रेडी हो रही है और अच्छे अच्छे सेटअप्स आपके साथ लाऊंगा जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं भाई, बहुत सारे कोर्सेज करके यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन जितना इनफ है आपके लिए लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, फ्री में लाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के डीमेट अकाउंट जान लिया क्या होता है भैया? ये खास तरह का अकाउंट होता है जिसमें बाइंग सेलिंग शेयर्स की होती है और बाइंग शेयर्स जहाँ पे सेव होते हैं, बस इतना समझो और कुछ नहीं। पैसे डालो डीमेट में, ट्रेडिंग स्टार्ट। आइए, चलिए इतना बेसिक जानकारी हम आपको दे दिए हैं, इससे ज्यादा की आपको जरूरत है नहीं। अब आइए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है भाई साहब? कैश मार्केट। कैश मार्केट क्या होता है भैया? कैश मार्केट में सिंपली समझो कि किसी को हम पूरा पेमेंट करके कोई चीज रिसीव कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये माउस है, ये मेरा, मैंने 500 रुपये दिए और भैया को बोला कि भैया मेरे को ये माउस दे दो। ये कैश मार्केट, हमने कैश मार्केट में इसको काम करी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कैश मार्केट में मेजरली 3 टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं। पहला होता है इंट्राडे, जो कि बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को सबको पता है इंट्राडे क्या होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो ये सिलेबस का पार्ट तो है ही कि भैया इंट्राडे क्या होता है, आपको बताना तो मैंडेटरी है ही। तो चलिए आइए जान लेते हैं इंट्राडे क्या होता है। एक दिन में बाय करके अगर एक दिन में शेयर को सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, तो हम लोग इंट्राडे बोलते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ, सपोज कीजिए आपने 9.15 पे एक शेयर बाय कर लिया, जो होगा मेरे सामने कुछ शेयर्स दिख रहे हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ एसबीआई को। सपोज कीजिए आपने एसबीआई को क्या किया, 9.15 पे बाय किया और 3-3:30 बजे से पहले आपने सेल कर दिया मार्केट क्लोजिंग से। वैसे तो डीमेट आपको ऑटो स्कोर अप कर देता है 3:20 पे, लेकिन 3:30 से पहले, मतलब 3:30 से पहले आपने सेल कर दिया, वो आपका कंसीडर किया जाएगा इंट्राडे में। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो और एक दिन के कैंडल को ट्रेड करके पैसा बनाने की कोशिश करो, उसको हम लोग इंट्राडे कहते हैं। समझ रहे हो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक दिन के कैंडल को ट्रेड करके आप कर रहे हो तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। और 15 के बाद 3:15 से पहले आपने सेल किया, सॉरी हाँ सेल किया, तो फिर अब बात करते हैं स्विंग्स को। देखिए आज आपने बाय किया और उसकी डिलीवरी ले ली। डिलीवरी मतलब क्या कि आज आपने बाय किया और उसको रख लिया अपने पास, डिलीवरी ले ली। डिलीवरी का मतलब उसको रिसीव कर लिया से डीमेट अकाउंट, और उसको डिलीवरी के बाद, जैसे आज आपने बाय किया, कल आपने सेल कर दिया प्रॉफिट होने के बाद। जैसे आज आपने मान के चलो कि आज आपने बाय किया है 2 बजे, कल आपने सेल कर दिया उसको 3 बजे के पहले, या फिर उसके बाद के दिन, उसके बाद के दिन, उसके बाद के दिन, या फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्विंग को कैप्चर कर। जैसे ये देखो एक स्विंग है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग बना। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग बनाते, इसको हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। यहाँ हमने एंट्री करी और इस जगह पर हमने जाके एग्जिट करी, तो इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, सिंपल। और स्विंग में हम लोग शेयर एक दिन से लेके कितने भी दिन होल्ड रख सकते हैं। हालांकि स्विंग को अलग अलग नाम दिया गया है, पोजिशनल ट्रेड, या फिर 1 साल से 2 साल से ज्यादा लगता है उसको पोजिशनल ट्रेड ही बोला जाता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एक दिन में वो बाय करते हैं, 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जैसे उन लोग का प्रॉफिट होता उस हिसाब से वो लोग सेल कर देते हैं। मेरा तो स्विंग हम लोग ये कहते हैं। इंट्राडे और स्विंग आपका क्लियर हो गया। अब एक और ट्रेडिंग होती है बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, और सेल टुडे बाय टुमारो, इसको हम लोग कहते हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो बीटीएसटी में क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो और सेल टुडे बाय टुमारो। ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, क्योंकि बीटीएसटी अभी उतना अच्छा से मेरे को भी नहीं आता, तो इसमें मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, बीटीएसटी वैसे मैंने करता भी नहीं हूँ, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग में ही मेरा काम हो जाता है। तो बीटीएसटी पे ना जाए, अभी स्विंग और इंट्राडे पे ही जाए। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ आ गई। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल आप लोगों को समझ आ गया। पोजिशनल ट्रेड हम लोग 1-1.5 साल 2 साल बाद जब बेचते हैं, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं, 3 साल 4 साल बाद जब बेचते हैं, तो उसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। क्योंकि आज आपने बाय किया तो कभी तो उसको सेल करना ही है, तो उसको भी ट्रेड ही में कंसिडर करने लेंगे, उसको पोजिशनल ट्रेड का नाम दे दिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब हम लोग को सीखना क्या क्या है। देखिए हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया, व्हाट इज शेयर मार्केट,
ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने डीमेट अकाउंट क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए। अब ये सब थ्योरेटिकल चीजें तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल चीजों में पढ़ते हैं। क्या क्या आपको सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या सीखना चाहिए आपको, क्या क्या सीखना है मार्केट में आने से पहले। ठीक है, 1 रुपए भी मत लगाना जब तक ये चीजें आप सीखना, तो लॉस ही करो। आइए प्रैक्टिकल की चीजें जो है, देखिए इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही सीखना। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है सर, देखो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसको हम लोग स्टडी, इससे मान लो आज मेरे को कल ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैं आज के चार्ट को देख के कल का अनुमान लगाऊं, एक हिस्टोरिकल डेटा को देख के कल का अनुमान लगाऊं कि कल मार्केट कहां जा सकता है, इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। एक एग्जांपल और देता हूं, हिस्ट्री को देख के, हिस्ट्री को देख के आगे का पता लगाने को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, मार्केट ये कहता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, लेकिन ये मत समझिए हिस्ट्री रिपीट होगी ही। ठीक है, अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेजेस है, फिबोनाची है, तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो अभी जो थोड़ा बहुत जानते हैं लोग क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, उनके लिए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग इतना आसान कर देंगे मतलब इस सीरीज से कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस व्हाट, हिस्ट्री को देख के आगे का पता लगाना, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, चार्ट रीडिंग। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग तो आप लोगों ने सीख लिया, मतलब सॉरी ट्रेडिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल। तो टेक्निकल आपने समझ गया कि टेक्निकल क्या होता है, हालांकि चार्ट पैटर्न सब चीज पे एक वीडियो आएगी अलग से, बस पेशेंटली अब बैठे। ठीक है, अब आपको इन्वेस्टिंग, सर जिसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम, हमको चलना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर, तो उसके लिए क्या सीखे सर, उसके लिए हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटली क्या है, बैलेंस शीट पे क्या है, कंपनी कैसी है, बिजनेस पर्पस क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, की रेशियोज क्या है, ये सब आता है हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल के बारे में एक और चीज बताते हैं कि कंपनी को हम लोग डीपली स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, मार्केट कैप क्या है, FIIDI की होल्डिंग्स क्या है, ये सब चीज, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, लेकिन हम लोग सब सीखेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, बहुत लॉन्ग, मतलब इसका ना मतलब मोटे मोटे बुक्स आते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कुछ स्क्रीन्स वगैरह लगा के हम लोग देखते हैं कि हाँ ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कंपनी मतलब रिस्क लेना चाहिए, पैसा लगाना वो तो बड़ी बात नहीं है, रिस्क किस कंपनी में लेना है, किस डायरेक्ट आप नाम से खरीद नहीं सकते, क्योंकि अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे फंडामेंटल के नाम पे डूबे हैं, एक्सिस बैंक हो गया, स्विट्जरलैंड एनर्जी हो गया, तमाम कंपनीज है जो बहुत अच्छी फंडामेंटल रखती थी वो भी डूब गई। तो ये सब चीज़ें, तो फंडामेंटल एनालिसिस का हो गया कि कंपनी के डीप रेशियोज को, पी को, और इसके जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट ग्रोथ, सबका हम लोग स्टडी को और डॉक्यूमेंट वगैरह का देखते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो ये पार्ट 1 था कि अब 2024 में शेयर मार्केट को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे बना सकते हैं। पार्ट 2 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसको देखिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ना हो, उसके लिए बेल आइकन भी और लाइक कीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे 2-3 दिन के बाद, और ये 2024 में आप स्मूथली अपने ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत कर सकें। पार्ट 1 था, अब हम लोग जितना नॉलेज हम लोग के पास है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके आपके सामने रख देंगे, ताकि आप देख सको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना जो मार्केट में है और भी यूट्यूब पे चैनल्स है, जाकर उनको भी देख सकते हो और नॉलेज को बिल्ड करो। और हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना सीखे ना करें, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हैं।